नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां वे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की प्लान रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल हुए। महज 24 मिनट में यात्रा खत्म हो गई। वहीं पद यात्रा के बाद आयोजित नुक्कड़ सभा को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखपुर के कयान डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को नए उद्योग की शुरुआत के लिए बधाई देते हुए कहा कि 30 एकड़ में फैला ये प्लांट अनाज से इथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट रामनवमी के पावन अवसर पर 11 लाख दीपकों की रोशनी से जगमगा उठी। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट पहुंचे और मंदाकिनी तट पर आयोजित राम प्रकोट उत्सव और नगर गौरव दिवस के भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की बीजेपी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर अंगारे पर चलने के मामले में कहा, ये दुर्भाग्यजनक है कि राज्य के युवाओं को अपनी नौकरी बचाने के लिए अंगारों पर चलना पड़ रहा है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पीएम मोदी को खत लिखकर सीनियर आईपीएस अफसर हिमांशु गुप्ता की डीजी पदोन्नति पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि आईपीएस अधिकारी की डीजी पद पर हुई पदोन्नति नियमों के खिलाफ है। आईपीएस अधिकारी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर पदोन्नति हासिल की। पूर्व गृह मंत्री ने संबोधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। जियत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। वहीं सिब्बल ने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 5 अप्रैल को भीषण अग्निकांड में दलित बस्ती के कई घर जलकर खाक हो गए, जिस पर सपा बीजेपी पर हमलावर है। सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव का कहना है कि शासन प्रशासन की ओर से दलित परिवार को जो सहायता राशि दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोगों से सिर्फ झूठे वादे कर सत्ता में काबिज है। भारत सरकार ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता और स्टेट एजेंसी RAW पर बैन की मांग करने वाली अमेरिकी सरकार की USCIRF रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि USCIRF लगातार अलग अलग घटनाओं को गलत तरीके से पेश करता है और भारत के विविधतापूर्ण समाज को कमजोर करता है। मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। अली ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया था, जिससे गुस्साए लोगों ने हौबल में उनके घर पर हमला कर दिया। पहले दिन में 5000 लोगों ने इस कानून के खिलाफ रैली निकाली थी, जिसके बाद अली ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। बिलासपुर से फिर एक बार धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठन के लोगों ने बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर अटल आवास में संडे प्रेयर के नाम से धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद हिंदू संगठन के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश देते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुर्ग में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की मासूम की लाश पड़ोसी युवक की कार में मिले। मामले के परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस संदेही को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। लखीसराय में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नक्सलियों की ओर से जंगल में दबाए गए हथियारों को बरामद करने में सफलता हासिल की। साथ ही आशंका जताई कि नक्सली बड़ी घटना की प्लानिंग कर रहे थे। जांजगीर चांपा पुलिस की ओर से अलग अलग गांव में साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने लोगों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी समेत बचने की सलाह देते हुए मोबाइल को सुरक्षित तरीके से उपयोग करने की भी जानकारी दी। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम भी गिर गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2613 गिरकर 88,401 पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 गिरकर 88,375 प्रति किलो हो गई। राजस्थान की भीनमाल पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन अखरोट के तहत पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थाना अधिकारी ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस
मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुरदासपुर के किलालाल सिंह पुलिस स्टेशन के पास से विस्फोट का मामला सामने आया है। विस्फोट इतनी तेज थी कि इसकी आवाज लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी, लेकिन घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भोपाल की सड़कों पर नौजवान बेखौफ होकर स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। युवाओं में स्टंटबाजी का शौक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। भिंड के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल के लिए घर के बाहर लगाए गए नालों की चोरी की जा रही है। नल चोरी गिरोह कई महीनों से वारदात को अंजाम दे रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रायपुर के वीआईपी चौक से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई। यहाँ नशे में धुत कार चालक ने बुलेट सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आक्रोशित भीड़ ने आरोपी कार चालक की जमकर पिटाई की और पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। रायपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक बॉयफ्रेंड के लिए युवतियां आपस में भिड़ गई। 6 लड़कियों ने मिलकर अपनी ही सहेली से मारपीट करते हुए उससे सोने के गहने और नकदी की लूट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एशियन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जमुई में एक व्यक्ति जागरण कार्यक्रम विवादों में आ गया। शिव शक्ति महारुद्र महायज्ञ के आयोजित कार्यक्रम में गायक आशीष लाल यादव की भक्ति गीतों की जगह अश्लील मगही गाने पर विवाद हो गया। इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मुरैना जिले के सिंथरा अहिर गांव में प्रेमिका से मिलने गए 2 युवकों को परिजनों ने बंधक बना लिया और ग्रामीणों के साथ मिलकर युवकों की पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भिलाई में वैशाली नगर थाना पुलिस सट्टा खेलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीसीजी स्कूल मैदान के बगल में मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके बैंक खाते में जमा पैसों को फ्रीज कर दिया। ग्वालियर में युवक ट्रैफिक नियमों के खिलाफ जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कार में सवार एक युवक कार की खिड़की में तो दूसरा कार की छत पर खड़े होकर रील बना रहा है। इंदौर देवास बाईपास के टोल प्लाजा के पास अज्ञात युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की और टोल प्लाजा के स्टाफ को मारा। घटना का फायदा उठाकर 100 से ज्यादा गाड़ी बगैर टोल टैक्स से निकल गई। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। रायपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर हुए मारपीट के मामले में कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस जांच समिति में बलौदा बाजार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी को संयोजक बनाया गया। दरअसल बलौदा बाजार जिले के ग्राम खिलोरा में निर्माणाधीन राइस मिल मालिक ने मारपीट किया था, जिससे ग्रामीणों को गंभीर चोट आई थी। झारखंड के हंसडीहा दुमका मार्ग में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज दुमका अस्पताल में जारी है। परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। बिलासपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते युवक के दोस्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया और उसकी बाइक को आग लगा दी। महासमुंद जिले के बिरकोरी औद्योगिक क्षेत्र में एक मिक्सचर फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की 3 उंगलियां मशीन में कट गई। फैक्ट्री में काम करने के दौरान युवक हादसे का शिकार हो गया। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने घटना की सूचना पुलिस, श्रम विभाग और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को नहीं दी। युवक को तत्काल मोटरसाइकिल से महासमुंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गेटा कोतवाली देहात के NH 34 रेस्ट एरिया के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। पानीपत से कानपुर जा रहा प्लास्टिक के दाने से भरा ट्रक कार बचाने के चलते नेशनल हाईवे 34 पर पलट गया। ट्रक में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ में फिर एक बार बड़ा हादसा हो गया। दरअसल राम जानकी मंदिर में दर्शन के दौरान पैर फिसलने से एक बुजुर्ग खाई में गिर गया, जिससे उसके सर और कमर पर गहरी चोट आई है। वहीं मंदिर समिति के सदस्यों ने बुजुर्ग की जान बचाई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बोकारो की एक मुर्गी फार्म से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में करीब 1200 मुर्गी की जलने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। उज्जैन से एक बड़े रेल हादसे की घटना सामने आई है। बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन के 2 डिब्बों में भीषण आग लग गई। इस हादसे से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायपुर के आमानाका ओवरब्रिज के नीचे घायल अवस्था में एक युवक मिला। इस मामले में ओवरब्रिज से गिरने या कूदने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था। सूचना मिलने पर डायल 112 ने युवक का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बैतूल के गोंडी घोगरा के एक मकान में भीषण आग लग गई और 2 मकान आग की तेज लपटों में झुलस गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। महासमुंद से एक नाबालिग युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने वाला आरोपी भी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस नाबालिग आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुल्तानपुर के धर्मदासपुर गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान साले ने अपने ही जीजा की दुल्हनी मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। कोंडा गांव के संत सेवाला चौक के पास तेज रफ्तार के चलते रविवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से झारखंड के दुमका के हंसडीहा में गुरुवार को हाईवे किनारे ट्रक चालक का शव मिला। इस मामले में पुलिस फरार खलासी की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाशी के लिए टेक्निकल सेल से मदद की मांग की। झारखंड के साहिबगंज में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और धमकी का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। धमतरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पिता ने 6 साल के मासूम पर फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद घर में केवल वायर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के कुश्मीनगर पंचायत में 7 साल की बच्ची का शव कुएं में मिला, जिसके बाद त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची सुबह से ही लापता थी। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी, तब उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। बलरामपुर में 7 साल की लापता बच्ची की कुएं में लाश मिली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर की दान पेटिका से रुपयों की चोरी होने का मामला सामने आया है। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के एक अधिकारी ने नोटों की गिनती के दौरान की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जोधपुर के कुडी भट्टा सही थाना क्षेत्र में 21 मार्च को हुई प्रॉपर्टी डीलर चंदन सिंह हत्याकांड मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। घटना के महज 24 घंटे में ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। हेरोइन के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त हेरोइन की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के कब्जे से कार भी जब्त की गई। अंतागढ़ में नक्सली को सहयोग करने वाले कोयलीगढ़ क्षेत्र के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। वहीं अन्य फरार नक्सली और उनके सहयोगी की तलाश जारी है। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर में घुसकर चाकू चलाने और आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी। रायपुर की सेंट्रल जेल में पुनर्वास की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। यहाँ कैदियों में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए देशभक्ति फिल्म दिखाई गई। जेल परिसर में प्रोजेक्टर स्क्रीन और आधुनिक साउंड सिस्टम के साथ सेटअप तैयार किया गया। बीजेपी की स्थापना दिवस के अवसर पर जोधपुर के जिला मुख्यालय में बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया। भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के समय से स्पष्ट लक्ष्य लेकर चल रही है। रामनवमी के अवसर पर बोकारो में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में महावीर झंडे और हथियार लिए जय श्री राम के जयकारों के साथ उत्साह में शामिल हुए। वहीं अखाड़ा समितियों ने पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा बाइक रैली निकाली गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए, जो कि शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कॉलेज मोड़ स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान सभी राम भक्तों ने दीप प्रज्वलित किया। महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। रामनवमी के अवसर पर रायपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 9 दिनों तक माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के बाद मंगलवार को श्रद्धालुओं ने विधिवत जवारा विसर्जन किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पेंड्रा में रामनवमी के अवसर पर भव्य रूप से राम जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नगर वासियों ने पुरानी बस्ती से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। जिले में जगह जगह रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा से पूरा जिला राममय हो गया।
मध्य प्रदेश बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिर में भगवान राम का पंचामृत अभिषेक करने के बाद महाआरती की गई। साथ ही जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं 2022 में हुए बलवे को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। बिलासपुर में शोभा यात्रा के मौके पर वेंकटेश मंदिर सिम्स चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। संकट मोचन हनुमान की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालुओं ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। रामनवमी के अवसर पर मनिंद्रगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने राम दरबार के सामने झाड़ू लगाया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और खुद भी शोभा यात्रा में झूमते दिखे। पिपरिया में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवती घोड़े पर सवार होकर धर्म ध्वज लेकर आगे चलते हुए दिखाई दी और गौड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। एक और राजधानी रायपुर में पारा 41 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बस्तर संभाग में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।